अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली हमने जो टॉपिक में देखा था वो 562 था। आज हमारे पास 563 है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से एक फ़र्स्ट ऑफेंडर को जो है कोर्ट प्रोबेशन पर भेजती है और उसमें कंडीशंस आयद करती है कि वो प्रोबेशन ऑफिसर्स के पास जो है टाइम टू टाइम वहाँ पे पेश होता रहेगा और जो कंडीशंस उस पर आयद की गई हैं तो वो उनको फुलफ़िल करेगा। 563 में हम ये देखेंगे कि अगर वो जो फर्स्ट ऑफेंडर है जिसको प्रोबेशन पर भेजा हुआ है वो कंडीशंस को फुलफ़िल जब नहीं करता तो कोर्ट के पास कौन सी ऐसी पास है और क्या उसके पास फिर उसको किस तरह से उसको डील किया जाएगा। जो ऑफेंडर है और वो उसने कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया तो कोर्ट उसको किस तरह से देखेगी, इसको हम देखेंगे। प्रोविजन इन केस ऑफ द ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ हिज रिकॉग्निजेंस इफ़ द कोर्ट विच कन्विक्टेड द ऑफेंडर, जिस अदालत ने उसको कन्विक्ट किया है, आर ऑफ अ कोर्ट विच कुड हैव डील्ड विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस, या कोई भी अदालत जो है उसको जहाँ पे वो उसका ट्रायल कोर्ट है उसने उसको देखा है, इज़ सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी कंडीशन ऑफ हिज रिकॉग्निजेंस। वो कोर्ट ये ख्याल करती है कि जो इस ऑफेंडर पे कंडीशंस आयद की गई थी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, वो फेल टू फुलफ़िल हो गया है, तो तब उसको कोर्ट जो है वो उसको बुलाएगी। इट में इशू अ वारंट फॉर हिज एप्रीहेंशन, तो वही कोर्ट उसके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो इशू करेगी और उसको डायरेक्ट करेगी कि जो उस ऑफिसर है कि उसको वारंट के ज़रिए इस वारंट को एग्जीक्यूट करके उसको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए। एन ऑफेंडर व्हेन एप्रीहेंडेड ऑन एनी सच वारंट, जब कोई भी बंदा उस वारंट के इशू होने की सूरत में कोई भी बंदा अरेस्ट होता है, शैल बी ब्रॉट फॉर्थ विद बिफोर द कोर्ट इशूइंग अ वारंट, तो उसको उस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है जिस कोर्ट ने उसका वारंट इशू किया होता है। एंड सच कोर्ट में इधर रिमांड हिम इन कस्टडी until the case is heard or admit to bail with a sufficient surety conditions or is appearing for sentence। अगर कोर्ट ये देखती है कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तब उसको बेल पे रिहा भी कर सकती है और उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है तो उसको बिहाइंड द बार जेल में भेज देगी और उस वहाँ से उसको जो रूल के मुताबिक जदवल के मुताबिक फिर उसको कोर्ट में पेशी के दौरान उसको वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो अगर वो ये समझती है तो उसको बेल आउट भी कर सकती है वहाँ से ला के, फिर उसका बाहर से उसका ट्रायल भी कर सकती है। अगर वो ये नहीं समझती कि इसको अगर बाहर रखा गया तो ये मुआशरे के लिए या फिर वो ऑफेंस को रिपीट करेगा या फिर जो कंडीशंस हैं उनको वो फिर से वो वायलेट करेगा, तो कोर्ट जो है फिर उसको जो है बिहाइंड द बार वो कर देती है। फर्स्ट सच कोर्ट में आफ्टर हेयरिंग द केस पास सेंटेंस, कोर्ट जो है फिर उस केस को प्रॉपर उसकी हेयरिंग करेगी और प्रॉपर हेयरिंग करने के बाद उसको जो पहले से सेंटेंस जो पास करनी थी जिसमें उसको एडिशनली उसने एक जैसे कि सज़ा का एक तरीक़ाकार है जिसके तहत उसके ये होता है कि उसको उसकी इस्लाह करना, मुजरिम की इस्लाह करने का मकसद होता है। तो फिर उसको दोबारा, क्योंकि इससे वो जो मुजरिम है उसने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, बेसिकली इसका जो मकसद था वो ये था कि उस मुजरिम की इस्लाह हो जाए और वो एक मुफीद शहरी बन जाए। लेकिन जब वो इसको फुलफ़िल नहीं करेगा, जब उसकी प्रोबेशन ऑफिसर की जो लगाई हुई कंडीशंस हैं, कोर्ट की लगाई हुई कंडीशंस हैं कि आपने बिफोर द प्रोबेशन ऑफिसर उसके पास आपने पेश होना है और जो ड्यूटी लगाई गई है कोर्ट की तरफ से उसको आपने फुलफ़िल करना है, तो जब वो इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता तो तब जो है कोर्ट उसके वारंट इशू करके उसको दोबारा से कोर्ट में ला के उसका दोबारा से कोर्ट ट्रायल करेगी और उसको फिर से सेंटेंस पास करेगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम, थैंक यू।